हेलो नमस्ते सभी साथी CGP क्लासेस में यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए हम आपको मैथ के PY के क्वेश्चन करा रहे हैं 2018 का। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसे 22:20 समाप्त कर दी है। तो पूरी यात्रा में दिया गया समय, तो देख लीजिए 18 से हमने 18:40 से स्टार्ट की और 22:20 तक ले गए। देख लीजिए कितना समय लगेगा। 18 और 4 घंटे कितने 22 होते हैं। अगर यहाँ 40 होते, 20 की जगह 40 होते तो पूरे 4 घंटे लग जाते। लेकिन कितने 20 मिनट कम है तो 3 घंटे 40 मिनट हो गए। आपको ये 3 घंटे 40 मिनट वाला ये आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का प्रयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 2000 मिली और 300 मिली की बर्तनों से क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों को निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो देख लीजिए 2000 जो टोटल ले लेते हैं 2000 में भरने हैं। तो देखिए 2 से पहला बर्तन है 200 ml का, दूसरा है 300 ml का। 6 दूनी 1200 और 3 का 9, 6 दूनी 1200 और 3 का 900। यही नहीं होगा, ये आपका 2100 हो रहा है टोटल। यही नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ये वाला देख लीजिए 200 ml का फर्स्ट ऑप्शन जो भरेंगे 200 और 300 को इसमें गुणा करके चाहेंगे 1800 ये 200 पूरे 2000 हो जाएंगे। इसमें भी देख लो 2 से यहाँ 2 से करेंगे 200 2 सत्ते 14, यहाँ 3 से करेंगे 14 से जी हो गया, 6 से जी हो गया। ये भी देखो 2000 बन रहा है आपका, यही नहीं बन रहा फर्स्ट ऑप्शन, यही आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिया ही नहीं है। अच्छा अनुमान लगाना है आपको। सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। 7.1 को क्या लिख सकते, जो चीज़ 7.5 होती है मतलब 5 से ज़्यादा हो तो उसे 8 में गिन सकती है। तो लेकिन ये 5 से कम है, इस वजह से 7.1 है। तो 7 किसके नज़दीक है सबसे ज़्यादा, 7 के 3.85 किसके नज़दीक है, 4 के नज़दीक होगा। तो जी 4 के जो वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका, ये 7 सही है। 9.09 किसके नज़दीक होगा, 9 के नज़दीक होगा। ये आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। देखिए 7.1 को 7 लिख सकते हैं, 3.85 मतलब 3.25 हो रहा है, तो 3.25 को आप यही लिख सकते हैं कि नहीं 4। 9.09 को तो 9 ही लिखेंगे, ये आपका इसी वजह से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ग्रेड एक छोटा वर्ग 4 वर्ग सेंटीमीटर इकाई का है। तो ग्रेड पर बनाए गए आयत का परिमाप पूछा। देखिए ग्रेड शायद आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ एक ग्रेड में परिमाप बना हुआ है, ये रहा है आयत का परिमाप, ये रहा है। परिमाप पूछा, ये आयत यहाँ बना हुआ है आपका, इसकी पूछी है आपको। प्रत्येक एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है। ये हर वर्ग छोटे 4 वर्ग इकाई का है, तो इसकी एक वजह कितने की होगी, 2 की हो जाएगी कि नहीं। तो ऐसे 2 2 2 2 8 तो जे हो गए। 8 जब जे है तो 8 इस साइड की लंबाई भी हो जाएगी 8, और इधर देखिए 2 और 2 4 जे हो गई, तो 4 इस साइड की भी 4 हो जाएगी। तो आयत का परिमाप देख लीजिए, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप इक्वल टू 2l + b। 2l का मान देख लीजिए, l का मान 8 और b का मान 4 दे रखा है। 2 × 8 4 12, 12 दूनी 24। आंसर यही आपका आंसर हो जाएगा 24 इकाई। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। यदि बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका पूछी है। 5 विषय, प्रत्येक विषय में 75 अंक पूछिए। तो जब प्रत्येक में पूछिए तो किसी माध्यिका पूछिए तो वो ऑटोमेटिक 75 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 विषय हैं 75 75 75 75 और 75। तो देखिए मध्य में कौन आया, 75 है। अगर कोई अलग संख्या होती तो हम उसे ऐड करके तब निकालते, वैसे अब इसमें तो बीच की संख्या अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी 75, और सब में बराबर अंक सेम अंक प्राप्त किए तो आपका 75 ही आंसर हो जाएगा। दिए गए ठोस को निम्न में से किसके मोड़कर बनाया गया है। ये देख लीजिए ठोस बनाया गया है, ये किसे मोड़कर बनाया गया है। देख लीजिए इसके जैसा कौन दिख रहा है आपको,
थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नहीं, यही दिख रहा है कि नहीं आपको? इसी वजह से यही आंसर आपका हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये तो, 2018 में पेपर बहुत सिंपल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। एक पाई चार्ट में लाल भाग 40% है, लाल भाग 40 है, मतलब 1/2 बराबर 40 है, तो सफ़ेद भाग पूछा है। जब ये 40 है तो टोटल गोला कितने का हो जाएगा? आधा भाग जब 1/2 बराबर 40 है तो पूरा भाग कितने का हो जाएगा? 80 का। अब उसने क्या पूछा? सफ़ेद भाग पूछा है। सफ़ेद भाग कितना दे रखा है? सफ़ेद भाग इसमें 1/8 दे रखा है। सफ़ेद का 1/8 निकाल दीजिए, 8 से 80 काट देंगे, 10 बार जाएगा, ये 10 ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, ऊपरी सतह का दृश्य होगा। या तो देख लीजिए वो वाला दृश्य वाला क्वेश्चन है, तो इसका आपका जो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, इनमें से किसकी लागत अधिक होगी? पहला देखिए ऑप्शन 250, प्रत्येक पैकेट में 200 पैकेट है, इसमें 200 है। दूसरे वाले पढ़ के देखिए, 250, प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन है। 20 दर्जन मतलब 12 × 20 हो जाएगा, बट एक दर्जन में 12 होते हैं, तो आपका ये वाला आपका हो जाएगा 250 × 240। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये, सेकंड ये। तो कौन ज़्यादा अधिक है? 250 × 240 में गुणा करेंगे तो यही तो अधिक आएगा, ना कि ये 250 में 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नहीं ज़्यादा, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, इसमें समसंख्यक पदों का मान पूछा है। सब सम पूछे या कोई देख, +1 ये -1 +1 -1 +1 -1, प्लस से माइनस कट जाएंगे, ये क्या बचेगा? कुछ नहीं, ये बचेगा शून्य। ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। अब ये देखो साइकोलॉजी क्वेश्चन है, शायद एक आध कोई वो क्वेश्चन और एक, ये साइकोलॉजी क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी आपको रहने से कराएंगे। देखते हैं कोई एक आध और क्वेश्चन आज रहे, एक दो क्वेश्चन ये रहे। क्वेश्चन नंबर 55 में देख लीजिए, मेडिकल टाइप 55 नहीं 56 में है मेडिकल टाइप। 3/5 + 4/5, तो आपको जो वैल्यू दे रखी है, एलसीएम वैल्यू 3 और 5 का कितना हो जाएगा? 15। अब 30 पे 15 5 नहीं 10 आपका ये हो गया। इन तो आप निकाल ही लोगे, 5 से ये कितनी बार कट रहा है? 3 बार, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 करें 4 3 12, कितना हो जाएगा? 10 2 22/15 देख लीजिए क्या हो जाएगा? 15 15 15 7 22, आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 15 × 15 15 7 22 22 15, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, दिए गए आकारों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसमें से दो आयत हैं, देखो कोई भी चतुर्भुज हो, हर चतुर्भुज आयत होता है, लेकिन हर आयत समचतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए आप, आयत तो इसमें दो तो नहीं है, ज़्यादा है। सभी समांतर चतुर्भुज हैं, इसमें दो आयत हैं, कौन सा ठीक नहीं है? सभी समांतर चतुर्भुज हैं, ये समांतर चतुर्भुज, ये तो है नहीं समांतर चतुर्भुज। इनमें से कौन एक समांतर चतुर्भुज नहीं है? ठीक है, इनमें से दो समचतुर्भुज हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें दो आयतन है, तो उसमें भी हो गया, उसमें दो आयत हैं, दो आयत नहीं है, उसमें ज़्यादा आयत हैं, इस वजह से आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आयत तो सभी हो जाएंगे ना, समचतुर्भुज को भी आप आयत कह सकते हैं, तो आयत तो सभी हो जाएंगे, इस वजह से आपका यही फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, 11,000 और 1100 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 11,000 को 11,000 लिख दो, 1100 को 1100 लिख दो, 001, 11,000 11 से 11 दे रखे, गलत हो गया।
11,000 1111 दे रखा है, तो 11,000 1111 पूछा, ऐड कर दीजिए 111। यही आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करेंगे 11,000 11 से 11 तो ये आपकी संख्या गलत हो जाएगी, ये नहीं होगी, आपको ऐड करनी पड़ेगी। 11,000 अलग ऐड करेंगे, 11 से 11 अलग, तब आपकी आ जाएगी संख्या 12,111। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, बिंदु ए और बी के नीचे दिखाई गई नंबर संख्या और संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या पूछा, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी पूछी है। बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बिंदु पड़ रहे हैं। 7 बिंदु की संख्या कितनी होगी, 7 बराबर 2500 से जब 3900 जाएंगे कितने, 2500 10 35 35 और 4 39 मतलब 14 है। 14,000 हो जाएगा। 1 2,000 गए तो 14,000 और 7 से काट हो जाएगा आपका 2,000। तो ए और बी के बीच की दूरी पूछी है। ए और बी के बीच की दूरी देख लीजिए। ए के बीच में एक बिंदु, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 इंटू 2,000 कर देंगे। जब एक बराबर इतनी है 2,000, तो 11 बराबर कितनी हो जाएगी, 11 दूनी 22,000 हो जाएगी आपकी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 में लीजिए। 3 सही 1/14 किलोग्राम चीनी में 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 और 1 13/14 भाग करेंगे 1/16 का, तो मैंने कैसे ऐड होगी 13/14 वो 4 हो जाएगी, इंटू मल्टीप्लाई में वाली संख्या पड़ जाती है तो 16/1 4 चौको 16 13 चौको 52। आपका ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।